हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ये एक्सरसाइज थोड़ी छोटी है तो हम इसका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन दोनों साथ साथ देखेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, ऐसे नंबर, अ नंबर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, एक नंबर आर है उसको रेशनल नंबर कहा जाएगा इफ इट कैन कैन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट इन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और यहाँ पे क्या है? पी एंड क्यू क्या होने चाहिए बेटा? बोथ आर इंटीजर्स। बोथ आर इंटीजर्स क्या होने चाहिए? बोथ आर इंटीजर्स। और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमने चर्चा भी की थी कि q हमारा जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी कह सकते हैं इसको। देखो, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है बेटा? देखो, इसमें पढ़ना है हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? एक रियल नंबर ही होते हैं। और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं हमारे, वो रैशनल के जस्ट अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जो एनसीईआरटी में हमारी जो डेफिनेशन दी गई है, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसको आसान भाषा में समझेंगे। देखो, अ नंबर एस, कोई नंबर है हमारा, इसको डिफाइन कर लिया है, बस नंबर दे लिया है। एस इज कॉल्ड इरेशनल, नंबर if it can write या represent, it can it cannot write या written in the form of p upon q। वही वही कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? p and q are integers and q is not equals to जीरो। तो जो एनसीईआरटी में हमारी डेफिनेशन ये दी गई है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। एक नंबर ऐसे है, उसको इरेशनल कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? कि उसे पी अपॉन क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकें। जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे, और पी और क्यू क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे हमारा √2 है, √3 है, √5 है, जैसे हमारा पाई है। और नंबर होते हैं बहुत सारे, जैसे 1.12, 012, 000, 120, 00012, इस तरह से। देखो, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन और है। ये तो फर्स्ट रही। सेकंड क्या होती है? देखो, सेकंड कैसे इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखो, जैसे जो रूट एम टाइप होंगे उनको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इसमें बेटा दो कंडीशन है। कौन कौन सी? फर्स्ट है क्या? m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव
इंटीजर, या इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। m क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। m हमारा क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम ये रेशनल, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, इरेशनल, इरेशनल नंबर। और जैसे हम इरेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, t से, कैपिटल t से। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रूट m टाइप होते हैं। m में दो कंडीशन है, क्या कि m एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा m एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे हमारा √2 है, पहली कंडीशन चेक करो, m इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी कंडीशन चेक करो, m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। ठीक है, ऐसे हमारा √3 है, √5 है, √7 है, √9। देखो इसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें चेक करो कि m यानी 9 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पहली बात, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन चेक करो, m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या m परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं जब रूट में दो एक जैसे होते हैं तो उनमें से एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो क्या ये रैशनल होगा, सॉरी क्या ये रैशनल होगा, नहीं, ये हमारा इरेशनल, सॉरी रैशनल होगा। ये क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि √9 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा रैशनल है, इरेशनल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रैशनल और इरेशनल, यही पढ़ना था हमको। इस दूसरी एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था, हमें यही देखना था। अच्छा एक बात और याद रखना, जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हमारे एक रियल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रैशनल भी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये भी हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रैशनल भी रियल होते हैं, इरेशनल भी रियल होते हैं, नेचुरल भी रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी, ये सारे क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर। अच्छा रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इतनी इंफॉर्मेशन आप नोट करो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने देख लिया, क्या देखा कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक हमारे रियल नंबर होते हैं। और जो भी रियल नंबर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो हम कुछ हमारे इरेशनल नंबर हैं, जैसे √3, √2, √5, इनको हम क्या देखेंगे, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा √2, क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट इसको ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, क्या है, रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। क्या करना है बच्चों, हमें इस √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो √2 को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, जो क्या होती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो क्या है वो, हम शॉर्ट में देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये किस में एप्लीकेबल होती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स में। क्या होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स, देखो
ऐसे ट्राइंगल जिनमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है उनको क्या बोलते हैं बच्चों हम? राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये क्या है हमारा, एक एंगल इसमें 90 डिग्री है तो ये क्या है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। इसको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है बच्चों, यदि एंगल ये ले रहे हैं हम, ये बात याद रखना कि जो हमारे एंगल की सामने की साइड होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम? परपेंडिकुलर बोलते हैं। हमेशा एंगल के सामने की साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे। अभी एंगल हमारा ये है सी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए बी। अगर एंगल हमारा ए हो जाता है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। ठीक है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, आपको पता है। जो रेस्ट साइड है मतलब तीसरी बची हुई साइड उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये एंगल ले रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड। जो तीसरी साइड है उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? बेस। ये बी और इस बी से कंफ्यूज मत हो, चलो इनके नाम बदल लेते हैं। इसको ऐसे ले लेते हैं हम, एम एन और ओ, इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी? ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है हमारा? ओ एम, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एम एन, इसका स्क्वायर, और ओ एन। ये क्या होती है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम होती है। यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमें √2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? एक नंबर लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीच में कहीं 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, आप ये स्केल से बनाना सबको इक्वल इक्वल डिवाइड करके, -1, -2, -3। ठीक है, तो देखो करते क्या है यहाँ पे, इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू √2। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल्स टू √2, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1। ठीक है बच्चों, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो देखो ये क्या बना, इसको इससे कंपेयर करो पाइथागोरस थ्योरम से। देखो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस क्या है हमारा? x। ठीक है, और बेस क्या है हमारा? 1। यहाँ पे बेस क्या है हमारा? ON, और परपेंडिकुलर क्या है? MN। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करो। अब क्या करते हैं देखो, इसके लिए हम जो हमारी नंबर लाइन है उस पे जो बेस मानेंगे वो 1 यूनिट मानेंगे। ठीक है बच्चों, क्या मानेंगे हम? 1 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि हमें क्या बनाना है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, और यहाँ पे जो क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, बेस हमने 1 यूनिट मान लिया तो परपेंडिकुलर भी क्या मानेंगे हम? 1 यूनिट। ये सारी आप स्केल से ठीक ठीक माप के जब करना। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने पॉइंट ओ दे दिया, ये ए है और ये बी। ठीक है बच्चों, तो ओ ए बी में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखो इसको x मान लो, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x हमारा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। अब क्या करोगे, जब ये तुम्हारा ट्राइंगल बन जाएगा तो O और B को क्या मानोगे? यहाँ पे हमारा कंपास का पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे पेन अपने पेंसिल का पॉइंट रखोगे, और यहाँ पे इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल खींच दोगे। क्या खींच दोगे? एक सर्कल। तो ये कहीं यहाँ पे आके मिल जाएगा।
इस तरह से। तो जो ये पॉइंट होगा ना, यही क्या होगा हमारा, ये पॉइंट हमारा होगा √2। इस पॉइंट को P नाम दे लो, ठीक है। तो यही पॉइंट क्या होगा हमारा, √2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। फिर भी एक बार हम जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमें सबसे पहले जो हमारे रूट में नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का आइडिया होना चाहिए। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमें दे रखा है उसको क्या कर लेते हैं, x के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। फिर हम इस जो हमने माना है उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाए, ठीक है। एक बात याद रखना इनमें, जब भी हम इन रूट वाले क्वेश्चंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा वहां जो तुम परपेंडिकुलर लोगे ना वो 1 यूनिट लोगे हमेशा। क्या लोगे, 1 यूनिट, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाता क्या कि √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, यहाँ पर √3 ना हो, √2 ना हो, यहाँ पर √3 होता, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या करते आप, पहले करते आप √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, ठीक है। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते। अब देखो आपका क्वेश्चन ये भी है कि √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो देखो कैसे कर लेंगे। इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, हमने बताया अभी, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, x² प्लस क्या 3, ठीक है बच्चों। इसको किस तरह से तोड़ सकते हैं हम, 2 + 1, क्योंकि हमने बताया अभी क्या कि परपेंडिकुलर को हमेशा क्या लोगे आप, 1 यूनिट लोगे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से √2 हट जाता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। देखो अब आप इससे कंपेयर कर सकते हो, तो आप अपना बेस कितना रखोगे अब, √2। √2 हमने पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आपको √3 निकालने से पहले, मतलब √3 आपको निकालने आए क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, तब जाके क्या होगा हमारा, √3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक 1 यूनिट का क्या खींच लो, अब पहले इतना नोट कर लो, हम थोड़ा सा मिटाएंगे इसको। चलो देखो यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। ये पॉइंट बी था। अब क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचना है, इसके इक्वल आप स्केल से माप के खींच सकते हो। तो देखो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला देंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी हमारी, जब आप निकालोगे तो x = √3। अब क्या करेंगे, ये हमारी डिस्टेंस आ गई, इसको क्या करोगे, रेडियस मान के इतना सर्किल खींच दोगे। तो दोबारा से बनाते हैं, गंदा हो गया। क्या करोगे, एक 1 यूनिट का यहाँ पे लेंथ ले लोगे, जो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो इसको इससे मिला दो। अब यहाँ पे अपने कंपास का पॉइंट रख के इसको रेडियस मान के क्या खींच दोगे, एक सर्किल खींचोगे, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही क्या होगा हमारा पॉइंट जो होगा, इसको क्यू नाम दे लो। यही पॉइंट हो क्या होगा हमारा, √3, ठीक है बच्चों। तो आपको √3 अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को आए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अगर √4 आए तो √4 की तो वैल्यू होती है, हम जानते हैं √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो इसको तो डायरेक्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा हमारा नंबर लाइन पे, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अब देखते हैं एक्सरसाइज। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल 3 क्वेश्चन है इसमें। एक्सरसाइज 1.2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। देखो क्या है, फर्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो बताने के ट्रू हैं या फॉल्स हैं। हमें अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए।
चलो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दे रखे हैं हमें ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमसे ये पूछा है कि एवरी जो इरेशनल नंबर होता है क्या वो रियल नंबर होता है। अभी हमने चर्चा की थी कि जिनको भी हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको भी हम नंबर लाइन पे, जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये इधर माइनस इन्फिनिटी, बीच में जीरो होता है, और ये हमारा प्लस इन्फिनिटी। तो जिन भी नंबर को हम नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन भी नंबर को हम इस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने रिप्रेजेंट किया था, रूट टू क्या है हमारा, रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है। देखो यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है बच्चों। तो अभी रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है और हमने इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे, तो वो कहाँ आया था, देखो यहाँ पे आया था कहीं, भाई रूट टू इधर आया था ना वन और टू के बीच में, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, तो यस इट इज अ रियल नंबर, ठीक है। रूट थ्री को भी रिप्रेजेंट किया था, वो यहाँ आया था हमारा, तो रूट थ्री भी क्या है हमारा, रियल नंबर है, और ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर इसका जस्ट उल्टा कह दे कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो देखो रियल नंबर लाइन पे तो वन और टू थ्री, ये फोर, और ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये भी है, तो क्या ये रैशनल है, नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन है भी ऐसा कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स, ठीक है। चर्चा हमने कर ली कि हमारे जो वन टू थ्री ये क्या है, हमारे रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये हमारे रियल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो जो एवरी रियल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता, लेकिन एवरी रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमारे वन टू थ्री फोर ये सब क्या है हमारे, ये रैशनल नंबर है, क्या होते हैं, रैशनल नंबर, और ये रियल भी हैं, क्या होते हैं, रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो जो रियल नंबर होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर नहीं होते, लेकिन जो सभी इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। ऐसे कह सकते हैं जो रियल नंबर है, सेट तो बेटा तुम नहीं समझोगे, मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो रियल नंबर है उसमें ज्यादा नंबर्स आते हैं और जो इरेशनल नंबर है उसमें कम नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो कम नंबर वाले को ज्यादा नंबर वाला अपने अंदर समाहित कर लेता है, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, देखो इन तो बातों की चर्चा हो गई, ये हमारा ट्रू है, ये फॉल्स है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। हमसे ये पूछा है कि जो रियल नंबर लाइन पे सारे के सारे होते हैं वो रूट एम टाइप होते हैं, ठीक है, जहां एम क्या है हमारा, नेचुरल नंबर नहीं, एम सारे के सारे एम टाइप कहाँ होते हैं, देखो इसका एग्जांपल, ये कैसा स्टेटमेंट है बेटा, फॉल्स है। देखो कैसे, कैसे फॉल्स है, देखो रूट वन को क्या लिख सकते हैं हम, वन, ठीक है। रूट टू को क्या लिख सकते हैं हम, भाई रूट टू को तो ये तो रूट टू ही रहेगा, रूट फोर, क्या ये रूट फोर रहेगा, नहीं, ये तो रूट टू आ जाएगा, ठीक है बच्चों। रूट नाइन को देखो, रूट नाइन को देखो, ये क्या होगा, थ्री। अच्छा अब नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव में जैसे माइनस का थ्री लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जो रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं बेटा उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्लास 11 का टॉपिक है, मैंने उस दिन भी चर्चा की थी, जो रूट के अंदर माइनस वन होता है उसकी वैल्यू होती है आयोटा, क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको, आयोटा, ठीक है। ये हमारे क्लास 9 का टॉपिक है, इसको हम क्लास 9 में डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो
जब नंबर लाइन पे वो नेगेटिव में भी रूट में होते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन नेगेटिव में रूट में ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, इनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अच्छा, इस तरह से भी आएंगे कहीं कहीं, कैसे आएंगे, जैसे माइनस का रूट 5 है, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा इमेजिनरी नंबर होगा भाई, ये भी तो नंबर लाइन पे इस तरह से लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये क्या है हमारा इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को हम इस रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे, इनमें क्या करना था, ये बताने थे हमारे ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, if not give an example of the square root of a number that is a rational number। देखो हमसे ये पूछा है कि जो सारे के सारे स्क्वायर रूट में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं, पहले तो ये बताना है हमें। अब आगे कहा गया यदि नहीं तो हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है तो स्क्वायर रूट में तो हो लेकिन क्या हो, हमारा रैशनल हो, ठीक है। देखो सोल्यूशन है बच्चों इसका, कि जो सारे के सारे स्क्वायर रूट में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नहीं होते। देखो जैसे जैसे हमारा रूट 9 है, रूट 9 है, क्या ये हमारा इरेशनल है, देखो देख लेते हैं। रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और 3 से 1 बाहर आ जाएगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा रैशनल है, क्या है बच्चों, हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जो सभी के सभी होते हैं हमारे स्क्वायर रूट में वो इरेशनल नहीं होते, तो इसका आंसर है नॉट, क्या है इसका, नॉट, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल देख लो, ये फर्स्ट रहा, सेकंड देखो, सेकंड जैसे रूट 16 है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 रूट में, एक बाहर आ जाएगा 4, ये भी क्या है हमारा, ये भी रैशनल नंबर है, क्या है बच्चों, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। जैसे हमारा तीसरा देख लो, रूट 4 है अंडर रूट में, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। और भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, जैसे आपका 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, सबसे क्या आ जाएगा, एक पेयर में से एक बाहर आ जाता है रूट में से। तो सभी के सभी जो अंडर रूट में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल देख लिए उसके, ठीक है बच्चों। तो आप इतनी इंफॉर्मेशन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, लोकेट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। देखो रूट 5 कैसा है, हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये रूट 5 हमारा रियल नंबर भी है, ठीक है। तो जो हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, इधर देख लेते हैं। ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होती है, क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, एंगल के सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और जो तीसरी बची साइड होती है उसको बेस बोलते हैं। क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो मैंने बताया था जो भी हमें दे रखा है उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट रूट 5 एक्स इज इक्वल्स टू रूट 5, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, क्या होगा 5, ठीक है बच्चों। इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, और उस तरह से तोड़ेंगे हम कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो, हमारा 1 यूनिट हो, 1 यूनिट को साइड में रख लेंगे, बाकी को अलग तोड़ देंगे। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 4, तो देखो क्या होगा ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा, तो नंबर लाइन पे खींच लेते हैं इसको, देख लेते हैं कैसे करते हैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट। यहाँ पे 0, यहाँ 1,
यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। ठीक है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करो तो आप स्केल से ये जो बराबर की डिस्टेंस है इनको, मतलब जो डिस्टेंस है इनके बीच की, इनको इक्वल रखना। तो देखो क्या कर लेते हैं हम, बेस को 2 यूनिट ले लेते हैं। बेस को क्या ले लेते हैं बच्चों, 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट ओ है हमारा, क्या मान लेते हैं इसको ओ, इसको ए। मैंने बताया था कि हम परपेंडिकुलर को हमेशा क्या लेते हैं, 1 यूनिट, तो इसको 1 यूनिट ले लो। ठीक है, इसको इससे मिला दो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या होगा ये। ठीक है, ये बी पॉइंट, ये क्या है हमारा, इसको यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है बच्चों, तो क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमारा बेस क्या है 2, हाइपोटेनियस क्या है, सॉरी ये परपेंडिकुलर क्या है 1। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्या, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, रूट में बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा √5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपना कंपास का पॉइंट इस पे रखेंगे। ठीक है, पेंसिल को यहाँ लगाएंगे, इसको रेडियस मान के क्या खींच देंगे, सर्किल खींच देंगे। तो ये कहाँ जाएगा, ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा बच्चों, हमारा √5 होगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट कोई पी दे दो, तो जो पॉइंट पी होगा यही क्या होगा हमारा √5। ठीक है बच्चों, अगर आपको मान के चलो √6 दे रख, √6 को रिप्रेजेंट करना होता, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, √5 को रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद √6 को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये √5 आ गया, यहाँ पे 1 यूनिट का क्या ले लोगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको रेडियस, इसको इससे मिला दोगे। ठीक है, फिर रेडियस मान के क्या खींच दोगे, एक यहाँ पे सर्किल खींच दोगे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा √6। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको √7 रिप्रेजेंट करना होता, तो पहले आप √5 रिप्रेजेंट करते, उसके बाद √6 करते, उसके बाद जाके क्या करते हम √7 को। ठीक है, यहाँ पे √6 हो जाता है, इसको इससे मिला देते, फिर यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेते, इसको इससे मिला देते, इसको रेडियस मान के सर्किल खींच देते, √7 क्या आ जाता फिर यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कर लोगे। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करना, ट्राई के √10 को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, यानी लोकेट करना, लोकेट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, हमारी क्लासरूम एक्टिविटी है। तो जो आपके क्लास टीचर होंगे, क्लास में जो टीचर पढ़ाएंगे, ये क्लासरूम एक्टिविटी वो कराएंगे आपको। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो प्लस सोल्यूशन था। ठीक है बच्चों, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखो आइडिया ले लेते हैं, उसमें हम एक्सपेंशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंशन, एक्सपेंशंस। ठीक है, जो नंबर का एक नंबर का दूसरे नंबर में डिवाइड करके जो एक्सपेंशन आते हैं। एक्सपेंशन बच्चों 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो पॉइंट के 1 या 2 डिजिट बाद क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। दूसरे क्या होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होते हैं, जो डिवाइड करने पर टर्मिनेट तो नहीं होते, लेकिन क्या होते रहते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। तीसरे नंबर के क्या होते हैं, तीसरे टाइप के एक्सपेंशन, तीसरे टाइप के एक्सपेंशन होते हैं बच्चों, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।